कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए बच्चों किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं होगी। बशर्ते वीडियो देखते रहिए, 100% समझेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर पूछेंगे। तो बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का दो पहलू होता है, एक को ऑक्सीडेशन कहते हैं, दूसरे को रिडक्शन कहते हैं, और जो दोनों जिस रिएक्शन में होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों हम लोग पहले ऑक्सीडेशन को देखते हैं, साथ साथ देखेंगे ऑक्सीडेशन, है ना। और दूसरा है बच्चों रिडक्शन। अब कहता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी फर्स्ट वर्ड लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे बच्चों Mg है, मैग्नीशियम है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाइए, ये बनेगा MgO। बैलेंस कर दीजिए, है ना। यहाँ जो है बच्चों मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ लिख देंगे मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड to form MgO, या मैग्नीशियम ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन अगर निकल रहा है ना, उस स्थिति में भी इस रिएक्शन में उसका ऑक्सीडेशन। जैसे है बच्चों H2S है प्लस O2 है, रिएक्शन करवाएंगे सल्फर बनेगा प्लस वाटर मोलिक्यूल्स निकलेगा। अब बच्चों इसको बैलेंस करना है, यहाँ 2 कर दीजिए, 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ जो है बच्चों 2 सल्फर कर दीजिए, यानी यहाँ हो गया H2S इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड to form सल्फर। तीसरा कंडीशन है बच्चों, बहुत आसानी से समझ में आएगा, बशर्ते वीडियो बच्चों पूरा देखते रहिए, और छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। उसके बाद है बच्चों रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट। जैसे सोडियम मेटल है तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। ये सब जो हो गया बच्चों आपका ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में इसको उलट दिए, यहाँ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ कर दीजिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक को याद रखेंगे, दूसरा अपने आप याद रहेगा। अब इसके लिए बच्चों हम लोग पोटासियम क्लोराइड को लेते हैं, KClO3 है पोटासियम क्लोराइड, इसको हीट करेंगे KCl बनेगा प्लस O2 बनेगा। अब इसको बच्चों बैलेंस करना है, यहाँ 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, कितना आसान है। अब इसमें बच्चों यहाँ देखिए ऑक्सीजन 3 गो है, यहाँ बिल्कुल नहीं है, यानी KClO3 is getting reduced to form KCl। पोटासियम क्लोराइड लिखते हैं, पोटासियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं। इसके अब बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ कर दीजिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब कोई मेटल को लीजिए, जैसे सोडियम है ना, इसका रिएक्शन H2 से करवा लीजिए, क्या हो जाएगा Na, सोडियम हाइड्राइड, इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, कितना आसान है बच्चों। इसके बाद इसमें क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कर दीजिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इसमें बच्चों यही रिएक्शन को उलट कर दीजिए, उलट दीजिए, Na+ एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, Na बन जाएगा। कितना आसान है बच्चों, यानी इधर से हो जाएगा रिडक्शन और इधर से होगा ऑक्सीडेशन। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। यहाँ बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन को भी बताया जा सकता है, क्योंकि उसमें होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है, लेकिन यहाँ जो है बच्चों नाइंसाफी होगी। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट पर गौर फरमाते हैं। वीडियो देखते रहिएगा, आसानी से सीखेंगे। तो बच्चों लिखा जाए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसको लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और ये कुछ नहीं है ना। केमिकल बॉन्डिंग में फॉर्मल चार्ज जो है किसी मॉलिक्यूल्स में प्रत्येक एटम का निकालते हैं, जस्ट लाइक फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज of an atom, atom in a species, बस हो गया स्पेसीज। अब बच्चों फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे। फॉर्मल चार्ज बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड, जितना बॉन्ड बनाएगा, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इस फॉर्मूला से निकालेंगे तो फॉर्मूले चार्ज निकालते रह जाइएगा, है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों स्ट्रक्चर बना के अगर निकालते हैं तो बिल्कुल सही होगा, और फॉर्मूला से निकालेंगे कहीं ना कहीं आप फंसेंगे। जैसे बच्चों HF है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए HF, बशर्ते स्ट्रक्चर सही बनना चाहिए, है ना। स्ट्रक्चर सही बनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट सही होगा। अब इसमें जो है बच्चों हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर भी ध्यान देना होगा कि कौन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है और कौन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो फ्लोरीन जो है बच्चों मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस पर हो जाएगा -1 और इस पर हो जाएगा +1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अब खींचेगा लेगा, यानी इस पर माइनस, जो देगा उस पर प्लस, यानी फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बोले तो -1, -1। अब बच्चों CO2 पर ध्यान दीजिएगा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको ड्राई आइस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाइए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो सिंगल एक बॉन्ड के लिए तो यहाँ हो जाएगा बच्चों -1, यहाँ हो जाएगा +1, यहाँ हो जाएगा -1, दूसरा बॉन्ड के लिए यहाँ हो जाएगा +1, हो गया। अब इधर देखिए, इधर भी ऑक्सीजन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, बस एक बॉन्ड के लिए यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा आपका +1, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा आपका +1, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 2 3 4 प्लस हो रहा है, और ऑक्सीजन का कितना है बच्चों -1 -1 यानी -2, है ना। इधर भी -2, कितना आसान है। H2O का बनाएंगे, H2 वाटर है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा, है ना। इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना, दे भी सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। अब हाइड्रोजन जो है बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इस पर +1 होगा, इस पर -1 होगा, यहाँ इस पर +1 होगा, इस पर -1 होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -2। हाइड्रोजन का क्या होगा +1। अब बच्चों हम लोग NH3 को देखते हैं, अमोनिया, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे H लोन पेयर है ना। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन, इसमें जो है बच्चों मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन, यानी इस पर हो जाएगा +1, इस पर हो जाएगा -1, इस पर होगा +1, इस पर होगा -1, यहाँ हो जाएगा +1, यहाँ हो जाएगा -1, यानी अमोनिया में NH3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर -3।
कितना आसान है बच्चों, बशर्ते आपका स्ट्रक्चर रियल, और स्ट्रक्चर बना के अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो बिल्कुल आपका रियल होगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2 H2SO3 H2SO4 H2SO5 है ना। अब SO2 का स्ट्रक्चर बनाइए, यहाँ लिखिए SO2 है ना, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से है ना। अब यहाँ बच्चों देखिए ऑक्सीजन है, सल्फर है, लेकिन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। अब एक बॉन्ड के लिए क्या होगा, इसका -1 होगा, इसका +1 होगा, डबल बॉन्ड है -1 +1, यानी यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा +2। अब इसमें भी बच्चों डबल बॉन्ड है तो -2 +2, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बच्चों, +4। कितना आसान है। अब बनाइए H2SO3 का, है ना, H2SO3 यानी S है, डबल बॉन्ड दे दीजिए, है ना। डबल बॉन्ड देने के बाद यहाँ कर दीजिए H, यहाँ कर दीजिए OH, है ना। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, है ना, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा आपका +2, है ना। अब यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा +1, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 3 4 +4। अब इसमें ऑक्सीजन का क्या -1, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा +1, इसका हो जाएगा -1, यानी ऑक्सीजन का -2 आ गया। इसमें भी +1 यहाँ करते हैं तो यहाँ -1 कर दीजिए। कितना आसान है बच्चों। अब है H2SO4, H2SO4 का बनाइए, सल्फर है सेंट्रल एटम, डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा OH है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहले सेंट्रल एटम को देखते हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर, यानी डबल बॉन्ड है, यहाँ हो जाएगा बच्चों -2, यहाँ हो जाएगा आपका +2। इसी तरह से यहाँ होगा -2, यहाँ हो जाएगा आपका +2। अब यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा +1, यहाँ होगा -1 और यहाँ होगा +1 सल्फर का, है ना, सल्फर का +1। अब यहाँ जोड़िए बच्चों +2 +2 +1 +1, यानी कितना आ रहा है, ऑक्सीजन का +6 आ रहा है ना। अब यहाँ बच्चों हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का है +1, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा -2, यहाँ -1 है, यहाँ +1 करते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन का -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2। यानी यहाँ सभी ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों -2 हो रहा है, हाइड्रोजन का +1 हो रहा है, सल्फर का +6 हो रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं H2SO5। यहाँ जो है बच्चों सल्फर है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ जो है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ जो है बच्चों डबल बॉन्ड दीजिए, और यहाँ भी आप डबल बॉन्ड। अब यहाँ देखिए सल्फर का निकालिए, है डबल बॉन्ड है तो यहाँ तो बच्चों -2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा +2, इसमें तो कुछ सोचना नहीं, इधर भी +2, यहाँ हो जाएगा -2, है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, -1 होगा, +1 होगा, यहाँ ऑक्सीजन है, -1 होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं +1, जोड़ दीजिए 2 2 4 5 6, यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बच्चों 6 आ रहा है ना, 6 आ रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाइड्रोजन है +1 होगा, यहाँ -1 होगा, यानी ऑक्सीजन का -2 हो गया। यहाँ बच्चों -1 है, और यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन है, ये दोनों सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सेम होगा, इस पर भी 0, इस पर भी 0 होगा कि नहीं, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -1 हो रहा है। अब यहाँ देख लीजिए ये दोनों के बीच हाइड्रोजन पर +1, ऑक्सीजन पर -1,
कितना आसान है बच्चों। अब इसको छाप लीजिए। पहले बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर से ही ऑक्सीडेशन स्टेट सीखेंगे, इसके बाद जो है हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे। अब है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन H3PO4 H3PO3 H3PO2 है ना। अब पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए। H3PO4 है ना, फास्फोरस है सेंट्रल एटम, डबल बॉन्ड OH 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 है ना। अब बच्चों गौर फरमाइए, फास्फोरस आ गया, ऑक्सीजन आ गया, लेकिन ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस है। अब यहाँ डबल बॉन्ड है तो स्वाभाविक है कि यहाँ हो जाएगा +2, यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा बच्चों -2 और यहाँ हो जाएगा आपका +2 है ना। ये तो हो गया। अब बच्चों यहाँ ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ -1 दीजिए, यहाँ +1 दीजिए है ना। यहाँ जो है बच्चों -1 दीजिए, यहाँ +1 दीजिए, यहाँ जो है बच्चों -1 दीजिए, यहाँ जो है +1 दीजिए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है? +5 है ना। 2 3 4 5। अब बच्चों यहाँ गौर से देखेंगे, यहाँ जो है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर +1 होगा, इस पर -1 होगा, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया? -1 यानी -2। सेम कंडीशन यहाँ अगर +1 है तो यहाँ -1 है, -2 हो गया। यहाँ जो है बच्चों -1 है तो यहाँ +1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? -1। यही तो है बच्चों। अब हम लोग बनाएंगे H3PO3 यानी फास्फोरस है, डबल बॉन्ड देंगे, OH देंगे, OH देंगे है ना। अब यहाँ जो है बच्चों एक और हाइड्रोजन और है तो H ऐड कर दीजिए। अब निकालिए +2, डबल बॉन्ड है इसलिए, अगर सिंगल बॉन्ड रहता था माइनस होगा बच्चों, -2 है ना। यहाँ हो जाएगा आपका +2। चलिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन, यहाँ हो जाएगा बच्चों आपका -1, यहाँ हो जाएगा +1, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा +1 है ना। अब यहाँ है बच्चों अगर +1 हो रहा है तो यहाँ क्या होगा? -1, क्योंकि फास्फोरस हाइड्रोजन की अपेक्षा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकल के क्या आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, +2 +1 +1 4 हो गया, -1 यानी +3 है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ इस पर हाइड्रोजन पर प्लस होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, यहाँ हो जाएगा माइनस, यानी -2 हो गया। यहाँ है +1 अगर देंगे, यहाँ क्या देंगे? -1, -2 हो गया, इसका +1 कितना आसान है बच्चों। इसी तरह से H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाइए, यानी P डबल बॉन्ड OH है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड है, -2 तो यहाँ हो जाएगा आसानी से, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, यहाँ हो जाएगा +2 क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस। यहाँ हो जाएगा बच्चों -1 तो यहाँ क्या हो जाएगा? +1, यहाँ होगा बच्चों अब यहाँ होगा +1 तो यहाँ हो जाएगा -1। ऐसा क्यों? क्योंकि फास्फोरस हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ जो है बच्चों +1 होगा तो यहाँ -1 होगा, और यहाँ जो है बच्चों ऑक्सीजन है -1 होगा तो इस पर +1 होगा। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखिए, +2 3 +3 और 2 माइनस है, यानी +1। कितना आसान है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, जो यूनिक है बच्चों उसी को हम लोग पढ़ेंगे, HO2 है ना। इसका स्ट्रक्चर बनाइए, H2O2 है ना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर ऑक्साइड है बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पर +1 तो इस पर -1 क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब यहाँ बच्चों दोनों सेम है तो
दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए +1 अगर यहाँ लिखते हैं तो -1, यानी यहाँ -1 आ रहा है, इस ऑक्सीजन का भी -1 आ रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, HO2F, HOOF। अब यहाँ तो बच्चों +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सेम चार्ज है, कुछ नहीं होगा। लेकिन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन ऑक्सीजन। यहाँ अगर -1 होता है बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा, +1, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -1 और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +1। अब बच्चों थोड़ा सा और सीखेंगे, जैसे Cl2 है, F2 है, O2 है, N2 है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, इसका स्ट्रक्चर बनाइए और इसका स्ट्रक्चर बनाइए। जब सेम एटम मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब बच्चों दोनों सेम है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, इसका भी 0 होगा और इसका भी 0 होगा और इसका भी 0 होगा। बच्चों यहाँ तक नोट कर लीजिए। H2S4O6, Br3O8, CrO5, KMNO। इस सभी का जो है बच्चों स्ट्रक्चर से अगर आप निकाल लेते हैं तो दुनिया का कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसका ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब बच्चों ये रहा आपका H2S4O6, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। 4 सल्फर है, क्या लिख रहे हैं, H2S4O6 है ना, 4 सल्फर है, 4 सल्फर को सजा दीजिए। चलिए सज गया। अब यहाँ जो है बच्चों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, यहाँ कर दीजिए डबल बॉन्ड OH। चलिए ऑक्सीजन हो गया 1 2 3 4 5 6, 2 हाइड्रोजन हो गया। अब बच्चों इसमें निकालेंगे हम लोग क्या, फॉर्मल चार्ज। अब यहाँ सल्फर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। यहाँ डबल बॉन्ड है बच्चों, -2 होगा, +2 होगा, -2 होगा, +2 होगा, -1 होगा, +1 होगा, यहाँ -1 +1। यहाँ दोनों सेम है बच्चों, इसका 0 होगा, ये दोनों सेम है, इसका 0 होगा, है ना, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया 2 2 4 और 1 5। अब यहाँ बच्चों सल्फर का क्या आ रहा है, 0, सल्फर का यहाँ 0 आ रहा है, सेम जैसे इसका आया है, यानी -2 +2 -2 +2 -1 +1 इसका भी बच्चों +5 आ रहा है। यानी अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, 4 सल्फर है, यानी 5 0 + 0 + 5/4 यानी 10/4, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब है Br3O8, 3 ब्रोमीन है, ब्रोमीन को पहले सजाइए। ब्रोमीन सज के हो गया बच्चों आपका तैयार, है ना। डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड दीजिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को सजाइए, डबल बॉन्ड O, है। अब बच्चों यहाँ देखिए ब्रोमीन और ऑक्सीजन का रिलेशन सिर्फ है, और ऑक्सीजन जो है ब्रोमीन की अपेक्षा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ध्यान देना होगा बच्चों, नहीं तो स्ट्रक्चर से भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकलेगा, है ना। अब यहाँ डबल बॉन्ड है तो स्वाभाविक है कि यहाँ -2 होगा, यहाँ जो है +2 हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ +2 होगा, यहाँ -2 होगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ब्रोमीन है 0 होगा क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यहाँ भी ब्रोमीन 0 होगा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहाँ जो है बच्चों -2 कीजिए, यहाँ +2 कीजिए, यहाँ -2 कीजिए, यहाँ +2 कीजिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, +4। अब यहाँ बच्चों -2 +2 -2 यानी इसका भी आ रहा है +6।
एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट 6 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई 3 प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा आपका 16/3 है। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं सेंट्रल एटम है बच्चों Cr, डबल बॉन्ड देंगे O O O O। अब इसको बच्चों ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, हो गलत हो गया बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, ये तो मेटल है बच्चों, ये नॉन मेटल है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, डबल बॉन्ड है, +2 हो जाएगा। यहाँ जो है बच्चों +2 नहीं -2, कहीं कहीं मिस्टेक अगर हो गया बच्चों तो उसको सुधार लीजिएगा। अब यहाँ हो जाएगा बच्चों यहाँ +2। अब यहाँ ऑक्सीजन है, क्रोमियम है, सिंगल बॉन्ड है, -1 +1। यहाँ हो जाएगा बच्चों -1 +1 -1 +1 -1 +1। इस स्थिति में क्या आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, काउंटिंग कर लीजिए 2 3 4 5 6 यानी +6 है। कितना आसान है बच्चों। इसके बाद है KMnO4, इसमें मैग्नीज जो है बच्चों सेंट्रल एटम, मैग्नीज को ऐड कीजिए MnO, इसके साथ K, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल। अब यहाँ बच्चों क्या है, मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, मैग्नीज जो है बच्चों मेटल में आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में। अब यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड है +2, यहाँ हो जाएगा बच्चों +2 और यहाँ होगा -2 जो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, -2 +2 -2 +2। यहाँ ऑक्सीजन -1 हो जाएगा, यहाँ बच्चों +1, यहाँ +1 अगर होता है तो यहाँ -1 होगा। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट काउंटिंग कर लीजिए 2 2 4 6 और 1 7 यानी +7। अब बच्चों यहाँ तक नोट कर लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट बेथ फॉर्मूला। स्ट्रक्चर बना के हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें बच्चों, जो कि रियल ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर से ही बनता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बच्चों समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। उसके बाद रिएक्शन में किस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, इसको जानने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की आवश्यकता पड़ेगी। और बहुत आसान है बच्चों, इसमें कुछ पॉइंट है, उसको ध्यान में रखेंगे, आसानी से आप सीखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्काली मेटल इज +1। अब अल्काली मेटल बोले तो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है बच्चों, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, ये जो है अल्काली मेटल। इसके बाद सेकेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्केलाइन अर्थ मेटल इज +2। अब सेकेंड ग्रुप को अल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इसमें आगे आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्टार्शियम, बेरियम, रेडियम। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1 ऑलवेज, क्योंकि फ्लोरीन जो है बच्चों पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम, या इसको ऐसे लिख दीजिए, एनी एटम इन एलिमेंटल
elemental state has oxidation state इक्वल टू 0। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में Cl in Cl क्या होगा 0 होगा, N in N2 क्या होगा 0 होगा, ऑक्सीजन इन O2 एंड O3 क्या होगा 0 होगा, है ना। फास्फोरस इन P4 क्या होगा 0 होगा, हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ halogens are generally -1। हालांकि वेरिएबल जो है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है -1 to +7, है ना, -1 to +7। अब जैसे मान लिया HCl है, HClO2 है, HClO3 है, HClO4 है, ये सभी में निकालिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, HClO में निकालिएगा +1 होगा, HClO3 में +3 होगा, इसमें +5 होगा, इसमें क्या होगा +5, इसमें होगा 4 दूनी 8 +7, है ना। यानी P ब्लॉक एलिमेंट D ब्लॉक एलिमेंट, ये दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ बच्चों यहाँ होता है -2, ये जो है 99% कंपाउंड में -2 होगा। अब कहता है -1 भी होता है लेकिन पेरोक्साइड, जैसे H2O2 इसमें निकालिएगा ऑक्सीजन का -1 आएगा। ये सब पॉइंट बच्चों याद रखिएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कहता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। अब +1 किस में होता है HOOAR। अब यहाँ एक ऑक्सीजन का तो बच्चों -1 होगा, दूसरा ऑक्सीजन का क्या होगा +1, क्योंकि इसके साथ फ्लोरीन है और फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके बाद -1/2 भी होगा, जैसे KO2 इसमें निकालिएगा ऑक्सीजन का, ये जो है सुपर ऑक्साइड। अब बच्चों यहां तक नोट कर लीजिए। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बच्चों तो उसको X मान, तो लिखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन ए स्पीसीज बराबर हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन अ स्पीसीज। अब जैसे मान लिया अभी तुरंत हम लोग देखे थे HClO है ना, HClO है, HClO2 है, HClO3 है, HNO3 है, H2SO4 है ना। इसमें बच्चों Cl का निकालना है, Cl का, N का, S का, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसका निकालना है X मानेंगे, X मान लीजिए।
हाइड्रोजन जो होता है बच्चों उस पर प्लस चार्ज होता है यानी +1, और ऑक्सीजन पर क्या होता है -2 होता है, और एक ऑक्सीजन है -2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या होगा +1। इसी प्रकार से Cl का x मानेंगे, हाइड्रोजन एक है +1, दो ऑक्सीजन है तो -4 हो जाएगा इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। कितना आसान है बच्चों। HClO3 है x +1 माइनस 3 ऑक्सीजन है 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। इसमें बच्चों नाइट्रोजन का निकालना है, x +1 ऑक्सीजन -2 होता है 3 है यानी -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +5। H2SO4 है x +2, दो हाइड्रोजन है 4 ऑक्सीजन है -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। इसी तरह से बच्चों और निकालिए, COCl2 SOCl2 NH3 PH3 SO4 -2 NO3 है ना। अब यहां देखिए कार्बन का अगर निकालना है इस प्रकार से करेंगे है ना, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4 है ना। क्लोरीन क्या होता है -1 होता है, दो क्लोरीन। इसके बाद S का निकालिए, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +। NH3 का निकालिए, x +3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। PH3 में P का निकालना है, x +3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। इसमें निकालना है बच्चों सल्फर का, x -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +6। NO3 का निकालना है इनका, तो x -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +5। अब HCl का निकालिए, HCl का है ना, Cl निकालिए +1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। CH4 का निकालिए, CH4 का है ना, C x +4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4। H2O का निकालिए, +2 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। कितना आसान है बच्चों। रेगुलर क्लास करते रहिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। यहां तक नोट कर लीजिए। इसमें बच्चों कुछ पॉइंट को अगर ध्यान में रखते हैं तो बिल्कुल आसान है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2S4O6। इसमें निकालिए सल्फर का यानी 4x है, 4x ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का +1 यानी +2, एक ऑक्सीजन का -2, 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा -12 इक्वल टू 0। यानी x इक्वल टू क्या हो रहा है 10/4 है ना, जो कि क्या है गलत है। ये जो है बच्चों एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपका 10/4 कहता है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ जाए है ना, तो वहां फिर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखिए क्या आता है, सल्फर है 4, सल्फर ऑक्सीजन हो गया, O हो गया, H हो गया, ऑक्सीजन OH ऑक्सीजन है ना, इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर में क्या होता है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डबल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +2
यहाँ हो जाएगा, सॉरी -2 चूंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, -2 यहाँ हो जाएगा आपका +2 है। यहाँ भी डबल बॉन्ड है सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ भी क्या हो जाएगा +2, यहाँ हो जाएगा -2। अब यहाँ देखिए दोनों सेम है, दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, यानी ये दोनों का क्या होगा 0 0, ये दोनों का है तो 0 0 है ना। अब यहाँ ऑक्सीजन का निकालिए, ऑक्सीजन का है सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा +1। अब यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन है +1, अगर यहाँ होता है तो यहाँ -1, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, और यहाँ क्या निकल के आया बच्चों +2 +2 +4 +1 यानी +5। यहाँ क्या आ रहा है इस सल्फर का 0, इस सल्फर का 0। अब इस सल्फर का सेम कंडीशन है, यानी यहाँ होगा -2 तो यहाँ हो जाएगा +2, यहाँ हो जाएगा -2 तो यहाँ हो जाएगा आपका +2। यहाँ सेम है सल्फर है ना, दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। यहाँ ऑक्सीजन सल्फर है, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा +1, यहाँ -1 यहाँ +1, यानी यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है +5। अब यहाँ देखिए +5 +5 0 0 आ रहा है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आपका 10/4 आता है। तो ये स्ट्रक्चर से आपका बनेगा है ना, जब फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट आवेगा तो। अब बच्चों हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Br ब्रोमीन इन Br3O4 O8। अब इसमें आप निकालिए, Br का निकालना है 3x होगा, एक ऑक्सीजन का -2, 8 ऑक्सीजन है -16, x इक्वल क्या होगा 16/3, यानी फ्रैक्शन में आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है तो सही। अब उस सिचुएशन में फ्रैक्शन में आ रहा है तो क्या करेंगे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, यानी Br डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, सभी जगह ऑक्सीजन ऐड करेंगे है ना। अब इसमें निकालिए, डबल बॉन्ड है तो यहाँ हो जाएगा -2 +2, डबल बॉन्ड है -2 +2, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा +2। अब यहाँ दोनों सेम है, ब्रोमीन सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है ना। इसी प्रकार से इसमें देखिए ये दोनों तरफ सेम है ना, जब भी रिलेशन है दोनों ऑक्सीजन -2 यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4। इसमें भी बच्चों -2 +2 -2 क्या आया +6। उस सिचुएशन में करेंगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आए। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन FeO Fe2O3 Fe3O4 है ना। अब FeO में निकालिए तो क्या हो जाएगा, FeO में x -2 0, x बराबर +2, यहाँ आ रहा है +2, यहाँ क्या हो जाएगा 2x - 6 = 0, x = 3, यहाँ आ रहा है आपका +3 है, बिल्कुल सही है। अब इसमें निकालिए 3x - 8 = 0, x = 8/3, जो कि क्या है गलत है। अब इसमें इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर तो बच्चों नहीं बनेगा, लेकिन इसमें जो है बच्चों इसको तोड़ दीजिए, Fe2O3 है, ये दो ऑक्साइड के मिक्सचर है। अब Fe का निकालिएगा तो क्या आ रहा है, Fe का +2 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है +3 आ रहा है। जब फ्रैक्शन में आए तो ऐसा स्थिति को फॉलो करना होगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Pb इन PbO Pb2O3 Pb3O4
4 है ना। TBO का निकालिए, x माइनस 2 इजकल टू 0, x इजकल टू प्लस 2 यानी प्लस 2 आया। इसका निकालिए 2x माइनस 6 इजकल टू 0, x इजकल टू 3, यहाँ प्लस 3 आया। यहाँ निकालिए इसका 3x माइनस 8 इजकल टू 0, x बराबर 8/3 जो कि गलत है। अब इसको क्या करेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, PBO और इसके बाद PB2O3, इसमें आएगा बच्चों +2, इसमें आएगा +3 है ना। इस तरह से बनाना है, इसको नोट कीजिए बच्चों। अब बच्चों लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO5 है ना। इसमें निकालिए X सल्फर का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का +1 यानी +2, ऑक्सीजन का -10, x इजकल टू +8। क्या बच्चों सही आ रहा है? तो फ्रैक्शन में नहीं, बिल्कुल सही होना चाहिए। तो कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 7 के बराबर या 7 से कम आना चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। उस स्थिति में ये आपका गलत है। तो गड़बड़ी कहाँ हुआ है ध्यान में रखेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनाइए। सल्फर है डबल बॉन्ड OH OOH। अब यहाँ निकालिए फॉर्मल चार्ज निकालिए। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है सल्फर, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, -2 +2 -2 +2 है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिंगल बॉन्ड है यानी -1, यहाँ कर दीजिए +1। अब यहाँ एक -1 यहाँ होगा, तब यहाँ +1 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सल्फर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यानी यहाँ हो जाएगा फिर से +1, यहाँ हो जाएगा -1। उस स्थिति में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है? 2 2 4 5 6 +6 आ रहा है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 2 ऑक्सीजन है बच्चों जो कि पेरोक्साइड लिंक है। यहाँ भी आपका क्या होगा, ये दोनों सेम है ना, तो इसमें तो 0 होगा, इसमें भी आपका 0 होगा। लेकिन इधर अगर आते हैं तो यहाँ +1 अगर होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 होगा और यहाँ 0 कर दीजिए। यानी इधर ऑक्सीजन का -1 हो रहा है, इधर ऑक्सीजन का -2 हो रहा है। तो यही बच्चों आपका गड़बड़िया हो रहा है क्योंकि ये पेरोक्साइड लिंक है ना। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr in CrO5 है ना। अब इसमें निकालिए x -10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +10। क्या सही आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या लिखे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। 7 से अधिक हो रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है? तो इसका स्ट्रक्चर बनाइए। क्रोमियम है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए, यहाँ देखिए पेरोक्साइड लिंक है, इधर भी पेरोक्साइड लिंक है, 2 लिंक है। अब इसमें आप निकालिए, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा आपका +2, यहाँ हो जाएगा आपका -1 +1 -1 -1 -1 +1। अब निकालिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? 4 तो ऐसे हो गए बच्चों और 2 ये है ना, 4 2 +6। और इस सभी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? -1 इस ऑक्सीजन को छोड़। अब ये दोनों देखिए, दोनों सेम चार्ज है, 0 0, सेम चार्ज है 0 0, सेम चार्ज है 0 0 है ना। सेम चार्ज यानी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। यही है बच्चों, इसको नोट कर लिया जाए।
अब जो है बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं, तो लिखा जाए रिडॉक्स रिएक्शन, यानी इसको जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी जिस रिएक्शन में दोनों होता है, यानी ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। लेकिन एक झलक बच्चों हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर आ जाते हैं कि ऑक्सीडेशन किस चिड़िया का नाम है। तो जैसे बच्चों Zn है, जिंक है ना। जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद Zn+2 बना रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को एक लॉस कर दिया, यानी इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ लिख दीजिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, कोई भी एलिमेंट है फ्री स्टेट में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है ना। और यहाँ है Zn+2 यानी +2 चार्ज है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालेंगे, +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज, यानी इंक्रीज करता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर भी बोल सकते हैं, इंक्रीज। और बाकी डिफिनेशन तो बच्चों हम लोग देख चुके हैं पहला वीडियो, फर्स्ट वीडियो में। उसमें क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद रिडक्शन को देखते हैं। जैसे है बच्चों Cu+2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ये बनता है आपका Cu, यानी इसमें हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन, यानी यहाँ जो है आपको रिडक्शन हो रहा है। अब बच्चों हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ जो है आपका +2 है और यहाँ फ्री स्टेट है 0 है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें जो है बच्चों आपका डिक्रीज कर रहा है। अब बच्चों इसी रिएक्शन दोनों को रिएक्शन को मिला दीजिए, है ना। जैसे है Zn+Cu+2, Zn+2 Cu, है ना। तब यहाँ क्या है, फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा और यहाँ +2 हो रहा है, यानी 0 से +2 हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ बच्चों Cu+2 है, +2 चार्ज है, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ जो है फ्री स्टेट में है 0, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ जो है डिक्रीज कर रहा है, यानी इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। कितना आसान है बच्चों। और एग्जांपल देखना है तो देख लीजिए, Fe है +MnO4- Fe+2 Mn+2। अब इसमें देखना है, फ्री स्टेट है बच्चों, 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर 0 हो रहा है, 0 से +2 हो रहा है तो क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। अब इसमें MnO4- है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, MnO4-, जिसका निकालना है X मानेंगे। 8 ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, यानी -8 = -1, यानी X = +7। यहाँ जो है बच्चों इसका +7 आ रहा है ना, और यहाँ +2 चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी ये हो गया आपका
रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चों थोड़ा सा और इसमें हम लोग सीखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको कहते हैं ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहिए या ऑक्सीडेंट कहिए। दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसको कहते हैं रिडक्टेंट। अब बच्चों कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को देखेंगे। एक बार फिर से इस रिएक्शन को यहां लाइए, FeMnO4 माइनस Fe+2Mn+2। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, यहां तो आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, शॉर्टकट लिखिए, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, और यहाँ क्या है +2 है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब कहता है ये जो है बच्चों MnO4 माइनस जो है ये रिड्यूस हो रहा है ना, और ये क्या हो रहा है, Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज कौन इसको कर रहा है, MnO4 माइनस, यानी ये जो स्पेसीज है खुद तो रिड्यूस्ड हो रहा है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऐसे स्पेसीज को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। अब बच्चों यहां देखिए, ये तो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है लेकिन ये जो है MnO4 माइनस को रिड्यूस कर रहा है ना, तो वैसे स्पेसीज को कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। वैसा स्पेसीज जो खुद रिड्यूस्ड होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड करता है उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसा स्पेसीज जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है दूसरे को रिड्यूस्ड कर रहा है क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, जैसे है KMnO4, K2Cr2O7, इसके बाद है HNO3, H2SO4। ये सभी जो है बच्चों पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, ये जो है आसानी से रिड्यूस हो जाएगा लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, जैसे KI है, Na2S2O3 है। कुछ स्पेसीज ऐसा भी है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, जैसे H2O2, इसके बाद HNO2, ये जो है बच्चों बोथ है, बोथ यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों यहां तक छाप लीजिए। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कोई कंपाउंड को हीट के द्वारा तोड़ना। जैसे है बच्चों Ag2O, है ना, इसमें हीट आपको देना होगा, है ना। जब हीट देंगे तो ये जो है ब्रेक करेगा Ag+O2, है ना। और इसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं बच्चों, अगर करना हो तो आसानी से कर सकते हैं इस तरह से 1/2, है ना। अब इसमें बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर Ag का निकालिए, तो Ag का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो +1 आता है, ऑक्सीजन का निकालते हैं -2 आता है,
फ्री स्टेट में है 0 है, यानी -1 से 0 हो रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है ना। अब यहाँ बच्चों -2 है और यहाँ O2 का क्या होगा, 0 ऑक्सीजन का होगा यहाँ 0, यानी यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका रिडक्शन। यानी जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, और जिसमें हीट के द्वारा उस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो तो उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरा है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, Zn है प्लस CuSO4 है, यहां हो जाएगा ZnSO4 प्लस C। अब यहां हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, CuSO4 में कॉपर को हटा करके जिंक कर रहा है, यानी एक को हटा के दूसरा स्थापित हो रहा है। अब यहाँ बच्चों फ्री स्टेट है, 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ZnSO4 है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा ZnSO4, तो यहाँ SO4 का होता है -2, जब इसको डिसोसिएट कीजिएगा x - 2 0 x = +2, यानी यहाँ हो रहा है +2। स्वाभाविक है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब CuSO4 का भी डिसोसिएशन करके निकालिएगा, +2 आएगा, इधर 0 आएगा, यानी घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन, है ना, हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन इस रिडॉक्स रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चों यहीं एक और चीज देते हैं, Cu है प्लस ZnSO4 है ना, CuSO4 प्लस Zn है ना। अब बताइए ए रिएक्शन सही है कि ये रिएक्शन सही है? इसके लिए बच्चों आपको देखना होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो लिखा जाए स्टैंडर्ड रिडक्शन। इसके लिए बच्चों आपको चार्ट देखना होगा, सीरीज देखना होगा। ए रहा बच्चों सीरीज, जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे, तो एक आता है टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, उतना ही आसानी से आपको स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होगा। अब इसमें देखिए जिंक ऊपर है कि कॉपर ऊपर है, तो यहाँ गौर से देखिए जिंक Zn है और Zn से नीचे क्या है, कॉपर है, यानी कॉपर का रिडक्शन जो है आसानी से होगा, यानी ये रिएक्शन आपका बिल्कुल राइट है। जैसे ऊपर जाएंगे बच्चों, ऊपर अगर जाते हैं इस प्रकार से, ऊपर यही सिर्फ शो कर देते रहे हैं, है ना, यहाँ हो जाएगा टेंडेंसी टू गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। वैसे तो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल से बताया है, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा है बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या है बच्चों कि एक ही कंपाउंड है, उसका ऑक्सीडेशन भी होगा और उसका रिडक्शन भी होगा। जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O प्लस हाफ O2 है। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऑक्सीजन का निकालते हैं -1 आता है, स्ट्रक्चर बना लीजिए H जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, +1 होगा, इस पर -1 होगा, ये दोनों जो है पेरोक्साइड लिंक है, कुछ नहीं होगा, यहाँ +1 होगा, यहाँ -1 होगा। अब बच्चों H2O में O का निकालिएगा -2, यहाँ क्या हो रहा है
रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। अब यहाँ O2 है, फ्री स्टेट में है बच्चों, जीरो होगा। स्वाभाविक है कि यहाँ जो है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कंपाउंड एक ही है ना। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद फोर्थ, सेम रिडॉक्स रिएक्शन, कुछ ऐसा ही बच्चों इसमें भी है, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में। जैसे है NH4 NO2 है ना, N2 प्लस 2H2। अब इसमें नाइट्रोजन दो है ना, इसमें दो नाइट्रोजन है, इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन है ना। अब इसमें बच्चों दोनों नाइट्रोजन का निकालिएगा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बस जो इसको तोड़ दीजिए, NH4 NO2 है ना, इसको डिसोसिएट कीजिए, NH4 प्लस और NO2 माइनस, इसका निकालिए x प्लस प्लस 4 इजकल टू प्लस 1, x इजकल टू -3, यहाँ आ रहा है -3। और इसका निकालिए, n को x मानिए, एक ऑक्सीजन का -2, दो ऑक्सीजन -4 इजकल टू -1, x इजकल टू +3, यहाँ आ रहा है बच्चों +3। अब यहाँ 0 होगा, अब -3 से 0 हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ +3 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसका क्या हो गया, रिडक्शन। यही है बच्चों आपका कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। एंड लास्ट यानी 5 में कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें तो नामे से बच्चों पता चल रहा है कि कंबाइंड होगा, जैसे Ca है प्लस O2 है, कंबाइन कर दीजिए CaO2 है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ निकालिए कैल्शियम का 0, यहाँ निकालिए कैल्शियम का, क्या हो रहा है, CaO होगा, CO2 CaO +2 होगा, यानी इसका जो है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ 0 है, यहाँ -2 है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, इसका हो जाएगा आपका रिडक्शन। बच्चों यहाँ तक नोट किया जाएगा। बैलेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपको समझना और सांडिल्या सर को समझाना। तो बच्चों बने रहिए, आसानी से आप सीख जाएंगे। बाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसमें जो है बच्चों दो मेथड है, पहला तो बच्चों लिखा हुआ है और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट है बच्चों, इसको समझना जरूरी है, और इस पॉइंट को समझ गए तो आसानी से फिर आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, राइट द redox reaction in ionic फॉर्म। सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन को आयनिक फॉर्म के रूप में लाना होगा। चलिए दूसरा पॉइंट, split the redox reaction into two half reaction।
कहता है रिडॉक्स रिएक्शन है बच्चों, तो इसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो कहता है कि ये दोनों को हाफ कर देना है, ऑक्सीडेशन को अलग कर देना है और रिडक्शन को अलग कर देना है। यानी वन रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन एंड other representing reduction इसके बाद बैलेंस द हाफ इक्वेशन या रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अब कहता है कि जो दो हाफ रिएक्शन हम लोग रिएक्शन को बांटे हैं उसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? तो इसमें बच्चों फर्स्ट बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कहता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके जितना भी एटम है वही बैलेंस कर देंगे, है ना, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके। इसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन बाई एडिंग H2O to the side of deficient ऑक्सीजन। कहता है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मोलिक्यूल्स को ऐड करेंगे किस साइड? जिधर ऑक्सीजन कम है। इसके बाद बैलेंस हाइड्रोजन बाई एडिंग H प्लस आयन। अब कहता हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस आयन का इस्तेमाल करेंगे, जिधर हाइड्रोजन कम रहेगा उधर H प्लस आयन ऐड करेंगे। इसके बाद बैलेंस द चार्ज बाई एडिंग इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। अब बच्चों ये तो हो गया। लास्ट पॉइंट कहता है कि जब ये सारा चीज हो जाए तो दोनों हाफ रिएक्शन को कंबाइंड करना है। तो लिखेंगे ऐड द हाफ गेट्स कैंसल। कहता है कि दोनों हाफ रिएक्शन को इस प्रकार से कंबाइंड करना है बच्चों कि दोनों का चार्ज आसानी से कैंसल हो जाएगा। अब कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में बच्चों हम लोग लेते हैं, जैसे है Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस Fe प्लस 3 Cr प्लस 3। अब बच्चों यहां तक नोट किया जाए। अब बच्चों इस रिएक्शन को बैलेंस करना है ना। यहां ऊपर लिख लीजिए Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस, इसके बाद है Fe3 प्लस, इसके बाद है Cr3 प्लस, है यही है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या देखना है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट में है बच्चों राइट द रिडॉक्स रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म में है। दूसरा पॉइंट है रिएक्शन को दो भाग में बांटना है, ऑक्सीडेशन एंड
रिडक्शन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ +3 चार्ज है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। इसका क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब यहाँ देखना है बच्चों Cr2O7 -2, इसमें Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, निकाल दीजिए 2x, जिसका निकालना है उसको x मानेंगे, है ना। अब ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 और -2 होता है, अब 7 ऑक्सीजन है, यानी -14 इजकल टू -2, यानी x इजकल टू +6। यहाँ जो है बच्चों +6 आ रहा है और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है +3, यानी इसका हो रहा है रिडक्शन। चलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग कीजिए, Fe2+, है ना, यहाँ हो जाएगा Fe3+। ये तो हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन, यहाँ लिख दीजिए ऑक्सीडेशन। इसके बाद Cr2O7 यहाँ Cr3+, इसका हो रहा है बच्चों आपका रिडक्शन, है। चलिए दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप में कहता है कि बैलेंस द ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए एक Fe है, यहाँ भी एक Fe है, इसमें तो कहीं कोई दगा नहीं है बच्चों। यहाँ जो है क्रोमियम 2 है और यहाँ क्रोमियम 1 है, यहाँ जो है 2 कर दीजिए, हो गया। इसके बाद कहता है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा कि उस साइड वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे जिधर ऑक्सीजन कम है। तो इसमें तो कहीं ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है, इससे मतलब नहीं। यहाँ जो है बच्चों 7 ऑक्सीजन है, यहाँ करेंगे 7H2O। चलिए 7 ऑक्सीजन क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ जो है बच्चों 7 दूनी 14 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, H+ को डालेंगे, कितना 14, ये भी हो गया। इसके बाद कहता है कि चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। यहाँ देखिए 14 को प्लस है, 2 को माइनस है, 12 प्लस हो गया, और यहाँ 3 दूनी 6 प्लस है 6, इधर 12 इधर 6, क्या करेंगे, स्वाभाविक है 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिए, बराबर हो गया। अब इसमें बच्चों 3 प्लस है, इधर 2 प्लस है, इसमें क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए। अब कहता है कि ये दोनों को इस तरह से कंबाइन कीजिए कि दोनों का इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें नीचे वाला का ऊपर में गुना कर दीजिए 6, आप ऊपर वाला का नीचे गुना कर दीजिए 1। ऐसा तो कर सकते हैं, कंबाइन कर दिया, ए और ए दोनों कैंसिल। बाकी जो है बच्चों उसको छाप देना है, 6 मल्टीप्लाई किए हैं तो पूरा में होगा, यानी 6Fe2+, ये तो हो गया। अब इसको लिखना है Cr2O7 यहाँ लिखना है 14H+, लिख दिए, डैश देंगे। अब यहाँ जो है बच्चों 6Fe3+, 2Cr3+, यहाँ हो जाएगा 7H2O। अब इसमें बैलेंस करके देख लीजिए कि सभी एटम बैलेंस है कि नहीं। 6 आयरन है, 6 आयरन है, क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन जो है बच्चों 7 है, यहाँ ऑक्सीजन 7 है, हाइड्रोजन बच्चों देखिए 14 है, यहाँ हाइड्रोजन 7 दूनी 14 है। रिएक्शन बैलेंस हुआ। अब बच्चों इसको नोट कीजिए। अब ये बच्चों ये जितना भी क्रियाकलाप जो हो रहा है सभी एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम। और एग्जाम्पल बच्चों हम लोग देख लेते हैं, और ये सभी जो है बच्चों एसिडिक मीडियम में हम लोग देख रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है। MnO4 -2, इधर हो जाएगा Fe3+,
Cr3+। इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखना है बच्चों। फर्स्ट स्टेप तो आयनिक फॉर्म, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसको दो हाफ पार्ट में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ +2 से +3 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। अब इसमें बच्चों Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, 8 है, यानी -8 = -2, x +6। यहाँ आ गया +6 और यहाँ है +3, यानी घट रहा है, इसका रिडक्शन हो गया। अब दोनों को अलग अलग कर देना है बच्चों, यानी Fe2+, यहाँ हो जाएगा Fe3+, यहाँ हो जाएगा MnO4 2-। यहाँ क्या करना है, यहाँ बच्चों Mn है, वहाँ Cr है, क्या करेंगे, Cr को हटाएंगे और Mn को लाएंगे, है ना, Mn3+। अब इसमें बच्चों सबसे पहले आइटम को बैलेंस करना है। इधर भी एक आयरन, इधर भी एक आयरन, इसमें कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। Mn1 इधर भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन की बात रहा तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, इधर क्या करेंगे, 4H2O ऐड करेंगे। अब वाटर मोलिक्यूल्स को ऐड कर दिया है तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया है। अब हाइड्रोजन को देखेंगे, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 8H+ करेंगे। अब यहाँ 8H+ कर दे रहे हैं तो चार्ज में प्रॉब्लम फिर हो रहा है, तो चार्ज को देखेंगे। अब इसमें पहले देखते हैं, +2 है, +3 है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए, बराबर हो जाएगा। इसमें 8 + 2 - 6+ हो गया बच्चों, और इसमें कितना है, 3+, यानी यहाँ क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड है ना। अब रिएक्शन को इस प्रकार से कंबाइंड कीजिए कि दोनों का चार्ज क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। इधर जो है बच्चों 3 गुना कर दीजिए, इधर ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, अब कंबाइंड कर दीजिए, यानी 3Fe2+। इसके बाद MnO4 2-, इसके बाद 8H+, अरे जो है बच्चों कैंसिल हो गया है, इधर हो जाएगा 3Fe3+, इधर हो जाएगा Mn3+, यहाँ हो जाएगा 4H2O। अब देख लीजिए बैलेंस हुआ है कि नहीं। 3 आयरन, Mn1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, 4 दूनी 8। अब बच्चों लास्ट हम लोग देखेंगे बेसिक मीडियम, और कहीं कुछ नहीं है, बेसिक मीडियम में इसी तरह से करेंगे, लास्ट में हम लोग सोचेंगे, इसको नोट किया जाए। अब है बच्चों MnO4-, I-, यहाँ है MnO2I2। ये जो है बच्चों इन बेसिक मीडियम है ना। सब चीज वही रूल को फॉलो करना है, कहीं कुछ नहीं है ना, सिर्फ देखते रहिए, लास्ट में थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले बच्चों राइट द रिडॉक्स रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म में है, कहीं कोई दगा है। उसके बाद रिएक्शन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इसमें देख लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए x। एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन है, -8 = -1, x = +7। यहाँ जो है बच्चों +7 है, और यहाँ आएगा +4, यानी इसका जो है रिडक्शन हो रहा है, अब यहाँ बच्चों I- है, यहाँ फ्री स्टेट 0 है, यानी इसका क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बस ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग अलग करना है, यानी I- I2, MnO4- MnO2 है। अब कहता है कि जितना आइटम है सभी को बैलेंस करना है एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी यहाँ 2 है, यहाँ 2 कर दीजिए। अब यहाँ ऑक्सीजन 4 है बच्चों, यहाँ 2 है, 2H2O यहाँ ऐड कीजिए। अब 2H2O ऐड कर दिए हैं तो हाइड्रोजन बढ़ रहा है, यानी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। यहाँ जो है बच्चों आपको कर देना है 4H+, है ना। चलिए भी बैलेंस हो गया।
अब बच्चों यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज को बैलेंस करना है, यहाँ एक को नहीं है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, हो गया वो साइड इक्वल। अब यहाँ देखिए 4 प्लस है, 1 माइनस, 3 प्लस, इधर कुछ नहीं है, बस इसमें कुछ नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना है ना। और उसके बाद दोनों हाफ रिएक्शन को इस प्रकार से कंबाइन करना है कि दोनों का इलेक्ट्रॉन कैंसल, यानी इसमें गुना करना है 3, इसमें गुना करना है 2, नीचे वाला ऊपर से, ऊपर वाला नीचे से, ये दोनों चले गए। कहाँ चले गए? अब बच्चों इसको कंबाइन कर देते हैं, 3 दूनी 6, यानी 6i माइनस, है ना। इधर हो जाएगा 2MnO4 माइनस, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 H प्लस, है ना। यहाँ हो जाएगा 3i2, यहाँ हो जाएगा 2MnO2, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 4H2, है ना। अब तो ये हो गया बच्चों, लेकिन इसमें बेसिक मीडियम में कह रहा है कि जिधर H प्लस है ना, उतना ही OH माइनस को ऐड करना है, और उतना ही, है ना, दोनों साइड OH माइनस को ऐड करना है ना। अब बच्चों ये तो हो गया। अब यहाँ देखिए 8H है तो 8OH आयन होगा। अब देखिए ये दोनों कंबाइंड हो जाएगा, ये दोनों कंबाइंड हो जाएगा, 8H प्लस 8OH माइनस, ये दोनों मिल करके क्या बना देगा? 8H2। तो यहाँ कर दी 8H2, यहाँ हो गया, इधर है 4H2 है, इधर आएगा तो क्या होगा? 4H2 हो जाएगा। बस लिख दीजिए 6i माइनस 2MnO4 माइनस, यहाँ कर क्या करेंगे? 4H2O, इधर करेंगे 3i2 2MnO2, इधर करेंगे 8OH माइनस। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं। अब यहाँ बच्चों ऑक्सीजन 4 दूनी 8 4 12, इधर देखिए ऑक्सीजन 2 दूनी 4 8 12 हो गया। हाइड्रोजन देखिए 8 है, इधर 4 दूनी 8 है, Mn2 है, Mn2 है, आयोडीन 3 दूनी 6 है, आयोडीन 6 है। कितना आसान है बच्चों, इसको नोट किया जाए। टॉपिक है बच्चों बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बोले तो जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है ना। ये जो है बच्चों हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बहुत आसान है बच्चों, और इसको जो है अलग अंदाज में सीखेंगे। कहने का मतलब है कि रिएक्शन को बैलेंस भी करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट उसको नोट भी करना है। तो रिएक्शन है बच्चों MnO4 माइनस Fe2 प्लस Mn2 प्लस Fe3 प्लस, ये जो है बच्चों आपका रिएक्शन है। और इसी में हम लोग एसिडिक मीडियम को भी देखेंगे और बेसिक मीडियम को देखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। सबसे पहला पॉइंट कहता है बच्चों, इसमें जितना भी एलिमेंट है सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलिए निकालिए। MnO4 में Mn का निकालिएगा, जिसका निकालिएगा X मानिएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है और 4 है, -8 इजकल टू -1, X इजकल टू +7, यानी इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों +7 आ रहा है, और बाकी तो है निकला हुआ Fe+2 है, +2 है, +3। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद ये देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ +7 से बच्चों Mn का +2 हो रहा है,
यानी घट रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसका हो गया रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर जब घटता है तो क्या होता है, रिडक्शन। अब यहाँ बच्चों, यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है 2 से 3 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो पहला पॉइंट में बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर है। इसके बाद आइडेंटिफाई द एटम, एलिमेंट भी लिख सकते हैं, विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि हम लोग देख चुके हैं, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन। इसके बाद कहता है बैलेंस ऑल द अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कहता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके पहले ही सभी एलिमेंट को बैलेंस करना होगा। यहां देखिए बच्चों, Mn एक है, Fe एक है, बैलेंस है, कुछ करना नहीं है। इसके बाद कैलकुलेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां बच्चों ध्यान दीजिएगा, Mn का जो है +7 से +2 हो रहा है ना, यहां लिख दीजिए Mn का +7 से +2 हो रहा है, यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, 5 है ना। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 2 से 3 हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1, निकाल लिए। तीसरा पॉइंट, उसके बाद कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। अब इसका जो है इसमें गुना करना है और इसका जो है इसमें गुना करना है ना। तो कर दीजिए। तो बच्चों Fe का तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, Mn का जो है बच्चों 5 है, सॉरी Fe का जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 न होगा, यहाँ जो है बच्चों आपको 5 करना है, यहाँ भी आपको 5 करना है, कर दिए। इसके बाद Mn का क्या है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं हो गया। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई if simplest oxidation number, then take simplest ऑक्सीडेशन नंबर। कहता है इसमें तो बच्चों सिंपलेस्ट का कोई जगह नहीं है, मान लिया 2 और 4 रहता तो सिंपल क्या करते, 1/2 करते है ना। तो कहता है सिंपलेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसके बाद अब बच्चों कहता है ऐड H2O तो बैलेंस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिधर ऑक्सीजन नहीं है उस साइड जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना है। इसके बाद ऐड
H प्लस टू बैलेंस हाइड्रोजन। अब बच्चों इस रिएक्शन को एक बार फिर उतारिए, है ना, ताकि आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ जो है आपका MnO4 माइनस है, फिर जो है बच्चों 5Fe2 प्लस है, डैश दीजिए। यहाँ जो है बच्चों Mn2 प्लस है, 5Fe3 प्लस है ना। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ जो है 4 ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना है टू द साइड ऑफ डिफिशिएंट ऑक्सीजन, जिधर ऑक्सीजन कम है। यानी इधर जो है बच्चों आपको कर देना है 4H2 है ना। अब देखिए 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। अब इधर जो है बच्चों 4 हाइड्रोजन बढ़ गए, 4 दूनी 8, इधर नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 8H प्लस ऐड करना। कुछ तो करना नहीं है, आपका रिएक्शन हो गया बैलेंस। देख लीजिए यहाँ जो है बच्चों Mn 5Fe, यहाँ जो है बच्चों ऑक्सीजन 4 है, 8 हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, बैलेंस हो गया। ये जो है बच्चों आपका इन एसिडिक मीडियम है ना। अब क्या होता है, बेसिक मीडियम में लाना है इसको। बेसिक मीडियम में अगर लिखा रहा है बैलेंस द रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम, या रिएक्शन दिया हुआ है ब्रैकेट में बेसिक मीडियम में, है ना, तो इतना तो फॉलो आपको करना ही करना है बच्चों। लास्ट एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि यहाँ जितना हाइड्रोजन है ना, उतना OH आयन को ऐड करना है ना, और इधर भी उतना OH आयन को ऐड करना है, यानी OH आयन यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 है ना। इससे क्या होगा, 8H प्लस 8OH माइनस, ये मिल करके 8H2O बनाएगा, और इधर 4H2 है, इधर आएगा, तो ये जो है आपका बच्चों हो जाएगा MnO4 माइनस, यहाँ हो जाएगा 5Fe2 प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 4H2O1, और 8H2O बना रहा है, इधर से 4H2 आएगा, 4H2O। अब इधर आ जाइए, इधर हो जाएगा Mn2 प्लस 5Fe3 प्लस, और उसके बाद हो जाएगा बच्चों 8OH माइनस। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं, गिन लीजिए, इसमें बैलेंस देखना है ऑक्सीजन को। यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन, यहाँ देखिए 8 ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 8 हाइड्रोजन है। Mn1 है, Mn1 है, Fe5 है, Fe5 है। कितना आसान है बच्चों, तो इसको ध्यान में रखिए, रेगुलर क्लास कीजिए, नोट कीजिए। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन बच्चों आज हम लोग देखेंगे, और ऐसा ट्रिक से देखेंगे, है ना, जिस ट्रिक से खटाखट प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा बच्चों। तो पहला एप्लीकेशन है डिटरमाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब कहता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, है ना, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, एसिड का स्ट्रेंथ भी साथ साथ बढ़ेगा। अब जैसे बच्चों एग्जांपल HClO है, HClO2 है,
HClO3 है, HClO4 है, और इसमें बच्चों सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और सेंट्रल एटम सभी में क्लोरीन है, और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है वो सारा चीज बताया हुआ है बच्चों, बस उलटने पलटने की आवश्यकता है। इसका जो है +1 होगा, इसका जो है बच्चों +3 होगा, +5 होगा, +7 होगा, यानी ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा HClO4 है, तब HClO3 है, तब इस प्रकार से। अब कहता है स्ट्रेंथ ऑफ बेस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के। अब बच्चों जैसे NaOH MgOH का होल ग्रुप है, AlOH का होल ग्रुप है। वैसे तो बच्चों एसिड बेस में ये सारा चीज पढ़ना है ना डिटेल से। अब NaOH में Na का ऑक्सीडेशन स्टेट इसका डिसोसिएशन कर दीजिए, तो Na + OH-, यानी यहाँ +1 होगा, यहाँ +2 होगा, यहाँ +3 होगा, यानी सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर इसमें है, तब इसमें। इतना आसान है बच्चों। नेक्स्ट, डिटरमाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing nature of substance। अब जैसे केमिकल रिएक्शन में है, और केमिकल रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कैसे पता चलेगा ऑक्सीडेशन नंबर से। जैसे बच्चों एग्जांपल में देते हैं Cu + HNO3 है, रिएक्शन करेंगे CuNO3 का होल 2 है + NO2 है ना। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का निकालते हैं तो 0 होता है, इधर जो है बच्चों आपका +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, यानी इसका क्या हो गया आपका ऑक्सीडेशन हो गया है ना। अब यहाँ बच्चों यहाँ HNO3 में इनका निकालेंगे +5 आएगा, और इसमें बच्चों +4 आएगा। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसका क्या होगा रिडक्शन होगा। अब बच्चों यहाँ देखिए नाइट्रिक एसिड जो है रिड्यूस हो रहा है ना, लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। जो खुद रिड्यूस होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, वैसे सबस्टांस को क्या कहते हैं ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिडक्टेंट। एक ही चीज है, रिड्यूसिंग एजेंट कहिए चाहे रिडक्टेंट बोलिए। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड है। अब कहता है कि वैसे तो इक्विवेलेंट वेट बच्चों बहुत डिटेल से बताया हुआ है ना, चैप्टर उलटिए आसानी से आप सीखेंगे। यहाँ ए में है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट होता है मोल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल। अब ये कैसे हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे है बच्चों Cr2O7 पर 2 माइनस है ना, और A कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 है ना, यहां कर दीजिए 2 माइनस है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा
इसको बैलेंस करना है बच्चों, और बैलेंस करने के लिए सबसे पहले एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, 2 क्रोमियम है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे 7H2O, है ना, 7H2O। अब यहाँ जो है बच्चों 7 दूनी 14 हाइड्रोजन बढ़ रहा है, यानी 14H+, करेंगे कि नहीं। अब ये तो बैलेंस हो गया। चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ देखिए 3 दूनी 6 प्लस है, इधर 14 प्लस 2 माइनस, यानी 12 प्लस है। यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे 6 इलेक्ट्रॉन को, तब मैनेज होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वही यहाँ मोलिकुलर वेट, यानी यहाँ हो जाएगा मोल वेट डिवाइडेड बाई 6। मोलिकुलर वेट जो आ जाए Cr2O7, 2 माइनस हटाइएगा तो K2Cr2O7, Na2Cr2O7। डी में इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा बच्चों मोल वेट, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाई 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें जो है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इसमें गेन करेगा, इसमें लॉस करेगा। जैसे है C2O4 2 माइनस, यहाँ जो है बच्चों CO2 है ना। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, C2 है C2O4 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है यहाँ। अगर ऐसे कर देते हैं तो दोनों बैलेंस हो जाता है। यहाँ बच्चों 2 माइनस है, यहाँ 2 इलेक्ट्रोड कर दीजिए, माइनस हो गया। यानी यही हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मोल वेट बाई टोटल। यही है बच्चों आज का सीधा साधा टॉपिक। इसी के साथ